अमेरिका और यूक्रेन के बीच तल्खियां खासतौर से यूक्रेन के संघर्ष और रूस के साथ रिश्तों से जुड़ी है। 2014 में जब रूस ने क्रीमिया पर कब्जा कर लिया और यूक्रेन के पूर्वी हिस्से में विद्रोहियों के समर्थन देना शुरू किया, तो अमेरिका ने रूस के खिलाफ कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाए और यूक्रेन को समर्थन देना शुरू किया। अमेरिका ने यूक्रेन को सैन्य और वित्तीय सहायता दी ताकि वो रूस के गुस्से का मुकाबला कर सके। यूक्रेन को नेटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन में शामिल करने का विचार भी था, जो रूस के लिए एक बड़ा खतरा बन सकता था। रूस इससे नाखुश था क्योंकि वो अपने प्रभाव क्षेत्र को कमजोर होते नहीं देखना चाहता था। हाल ही में 2022 में रूस ने यूक्रेन पर बड़े पैमाने पर हमले किए और इस युद्ध में अमेरिका ने फिर से यूक्रेन की मदद की, जिससे रूस और अमेरिका के रिश्ते और भी ज्यादा तनावपूर्ण हो गए। अमेरिका ने यूक्रेन को सैन्य सहायता, हथियार और आर्थिक सहायता भेजी, जबकि रूस ने अमेरिका पर यूक्रेन को उकसाने का आरोप लगाया। अमेरिका और यूक्रेन के बीच तनाव और ट्रंप की दबाव की रणनीति अभी चर्चा में है। हाल ही में अमेरिका और यूक्रेनी संबंधों में एक महत्वपूर्ण मोड़ आया। व्हाइट हाउस के अधिकारियों के अनुसार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की के साथ ओवल ऑफिस में शुक्रवार को हुई बहस के बाद यूक्रेन को दी जाने वाली सैन्य सहायता रोकने का जो है फरमान जारी कर दिया। ये कदम यूक्रेन पर दबाव डालने के लिए उठाया गया ताकि वो शांति वार्ता की दिशा में कदम बढ़ाए। आपको बता दें कि व्हाइट हाउस के एक अधिकारी ने सीएनएन को बताया कि राष्ट्रपति ट्रंप का ध्यान अब शांति पर है और वो चाहते हैं कि अमेरिका के साझेदार भी इस लक्ष्य के प्रति प्रतिबद्ध हों। उन्होंने कहा कि समय यूक्रेन को दी जा रही सैन्य सहायता को रोकने का फैसला इसलिए लिया गया है ताकि वो सुनिश्चित किया जा सके कि ये कदम शांति समझौते की दिशा में मददगार साबित होगा। अधिकारी ने यह साफ किया कि ये रोक केवल उन सैन्य उपकरणों पर लागू होगी जो अभी यूक्रेन को नहीं दिए गए हैं। पहले दिए गए हथियारों का इस्तेमाल यूक्रेन जारी रख सकता है, लेकिन नए हथियारों की आपूर्ति पर रोक लगा दी गई है। आपको बता दें कि ब्लूमबर्ग न्यूज और फोकस न्यूज ने रिपोर्ट की है कि ट्रंप ने यह निर्णय तब लिया जब उन्होंने जेलेंस्की पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर आरोप लगाया कि जेलेंस्की तब तक शांति वार्ता के लिए तैयार नहीं है जब तक अमेरिका का समर्थन उनके साथ है। ट्रंप का कहना था कि यूक्रेन को शांति समझौते के लिए गंभीर रूप से विचार करना चाहिए। ये कदम एक प्रकार का दबाव रणनीति के रूप में देखा जा रहा है, जिसमें ट्रंप ने यूक्रेन को शांति की दिशा में कदम बढ़ाने के लिए मजबूर करने की कोशिश की है। कुछ अमेरिकी राजनेताओं जैसे कि विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने जेलेंस्की से ट्रंप के किए गए व्यवहार के लिए माफी मांगने की सलाह दी है। उनका मानना है कि यूक्रेन को अब शांति समझौते की दिशा में कदम बढ़ाना चाहिए, जिससे अमेरिका और यूक्रेन के रिश्ते में फिर से स्थिरता साबित हो सके। जब अमेरिका और यूक्रेन के बीच सैन्य सहायता को लेकर विवाद चल रहा था, वहीं दूसरी ओर इजराइल के साथ अमेरिका का सहयोग और ज्यादा मजबूत हुआ। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के वाशिंगटन दौरे के बाद अमेरिका ने इजराइल को दी जाने वाली सैन्य मदद को बढ़ा दिया। इसके साथ ही बाइडेन प्रशासन ने इजराइल के लिए हथियारों की आपूर्ति पर लगाए गए प्रतिबंधों को भी हटा दिया। नेतन्याहू ने ट्रंप का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि अमेरिका को इजराइल का सच्चा अलाई यानी कि सच्चा मित्र बताया। अमेरिका और इजराइल के बीच सहयोग दोनों देशों के रिश्तों को और मजबूत करने के संकेत देता है। इस घटनाक्रम से दो प्रमुख पहलू सामने आते हैं। पहला यह कि यूक्रेन पर दबाव। ट्रंप की रणनीति के अनुसार वो यूक्रेन की सैन्य सहायता रोककर शांति समझौते के लिए दबाव डालने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा ये कि इजराइल के साथ सहयोग। वहीं अमेरिका ने इजराइल को दी जाने वाली मदद को बढ़ाकर और प्रतिबंधों को हटाकर इजराइल के साथ अपने रिश्तों को और मजबूत किया है। इस प्रकार अमेरिका की विदेश नीति में यूक्रेन और इजराइल के साथ संबंधों को लेकर अलग अलग दृष्टिकोण जो है वो दिखाई दे रहे हैं। जहां एक और यूक्रेन को दबाव में लाने की कोशिश की जा रही है, वहीं दूसरी ओर इजराइल के साथ सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। ये सिचुएशन दिखाती है कि अमेरिका अपनी विदेश नीति में विभिन्न देशों के प्रति अपनी प्राथमिकताओं और रणनीतियों को लेकर लगातार बदल रहा है। वहीं दूसरी तरफ वेस्टर्न दुनिया में दो अलग अलग रुख जो है वो पनप रहे हैं। एक तरफ जो है अमेरिका है खुलकर यूक्रेन के खिलाफत और रूस का समर्थन कर रहा है, वहीं कुछ यूरोपीय देश जो हैं वो अब भी यूक्रेन के साथ खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। यानी कि ये जो मामला है ये पूरे तरीके से उलझता ही चला जा रहा है। वहीं अगर सऊदी अरब की बात करें तो एक तरफ
व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को उम्मीद थी कि सऊदी उनके साथ खड़ा होगा और सऊदी कभी उनके लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर रखता था, लेकिन इस सिचुएशन में अगर आप देखें तो सऊदी अरब जो है वो अमेरिका के साथ नजर आ रहा है, यानी कि वो ट्रंप को किसी भी तरीके से नाराज नहीं करना चाहता है और यूक्रेन को आहिस्ते से इशारा भी कर दिया है कि हम आपके साथ हैं मगर हम आपके साथ नहीं भी है। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा और ऐसे ही तमाम अहम जानकारियों को आसान भाषा में समझने के लिए जुड़े रहिए डीएनपी इंडिया के साथ।